आज हम फिर लाए हैं सीटेट के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन है सीटेट के। इन्हें एक एक करके आज फिर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। तो पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? देखो, पहले हमारे पास टोटल पुस्तकें थीं, वो कितनी थीं? 5690। अब कितनी दी गई? विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें दे दी गई। जब दे दी गई तो फिर हम इसमें से घटाएंगे, तो हम 425 को घटा देंगे। इसमें से हम घटाएंगे 425 को। तो ये आया 5265। अब वो क्या कह रहा है कि उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। अब जब जमा की जाएंगी तो फिर ऐड होगा, तो 273 हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 6 13 5 और 5, यानी कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हो जाएंगी? 5538 की आंसर नंबर सी सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1/3 में कितने 1/12 है? क्वेश्चन गलत टाइप था। 1/3 में कितने 1/12 है? तो देखो हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1/3 डिवाइड 1/12। अब क्या करेंगे, 1/3 यहाँ पे गुणा का साइन लगा देंगे और ये पलट देंगे। 3 चौको 12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। कि 1/3 में 1/12 कितने हैं? 4 होंगे, तो 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। अंकों का योग 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यह संख्या क्या है? देखो, 80 के आधे से अधिक है यानी कि 40 से ज़्यादा है वो। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन ऑप्शन को देखते हैं। 40 से ज़्यादा सभी हैं। ठीक, अब हम इसका लास्ट वाला पढ़ते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, यानी कि दहाई का अंक है, इकाई के अंक का दोगुना होना चाहिए। तो देखो, यहाँ तो नहीं हो रहा, जहाँ 6 और 4 है, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। देखो, ये इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 4 है, 2 दूनी 4, इसका दोगुना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42। 42 इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। 96 के सभी गुणनखंडों का हमें योगफल निकालना है, तो सबसे पहले 96 के हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से 96 को कट करेंगे तो 48 आएगा, फिर 2 से 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर क्या आ जाएगा? 3। अब देखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी कि इसे लिख देंगे 2 की पावर 5 गुणा 3 1 है, तो 3 की पावर 1। अब इसे शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम पावर में 1 प्लस कर देंगे। तो 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6 और 1 यहाँ से घटा देंगे और अपॉन में बटे में क्या कर देंगे हम? 2 - 1 जो यहाँ पे लिखा है यही लिख देंगे। 2 - 1 गुणा का निशान लगा दो। अब 3 की पावर 1 है, तो 1 बढ़ा देंगे, तो यानी कि 3 की पावर 2 और 1 घटा देंगे इसमें से, और क्या करेंगे? 1 घटा दिया और यहाँ पे लिख देंगे 3 - 1, ये जो लिखा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, -1 बटे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, गुणा 3 की पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा, 9 - 1 और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, 64 में से 1 गया 63 बटे 1 गुणा 9 में से 1 गया 8 बटे 2, तो चौको 8 और 4 का गुणा आप 63 पे कर देंगे तो 4 दिया 12 की 2, हासिल 1, 4 संग 24 से 25, यानी कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा वो 252 होगा। आंसर नंबर सी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें से हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है कौन सी है। तो देखो हमें क्या पता है कि 10 की पावर में जितनी पावर ज़्यादा होती है उतनी पॉइंट आगे खिसक जाता है। अगर पावर में -3 में है, सॉरी पावर अगर माइनस में है तो पॉइंट उतने ही अंक पीछे खिसक जाएगा, और अगर प्लस में है तो उतने ही अंक आगे खिसक जाएगा। जैसे ये प्लस में दी है पावर, 10 की पावर 3 दी है, तो जो पॉइंट होगा वो 3 डिजिट बाद खिसक जाएगा। तो 3 डिजिट बाद खिसकने का मतलब है कहाँ आएगा ये, 1 2 3, यानी कि 5 के बाद लगेगा दशमलव, इस वाले 5 के बाद। तो हमारी जो नई संख्या होगी वो क्या बन जाएगी, 5 9 8 5.3 ये बन जाएगी। अब ऐसे ही आगे वाला देखते हैं, 6.595 है, तो अब 10 की पावर 4 है तो 4 अंक बाद खिसकना चाहिए, तो यहाँ पे 3 दिए हैं तो एक हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, यानी कि 6 5 9 5 और फिर एक 0 फिर दशमलव फिर 0 हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, अब ये 5 अंक बाद खिसकाना है इसको, तो 2 तो ये हो गए और 3 हम 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 4 3 और फिर 3 0 1 2 3। फिर आते हैं आगे वाले पे, 10 की पावर 3 है, 3 अंक बाद खिसकेगा तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 7 0 0 4। अब हमें इसमें ये देखनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ से देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये 1000 पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये भी है 1000 पे आ रहा है। ये 7004 है, इन दो को तो छोड़ ही दो, और ये 5000 है, ये 7000 से शुरू हो रहा है, ये 5000 से शुरू हो रहा है, तो अब ये दोनों तो बड़ी हो गई, तो सबसे छोटी पूछा गया है तो सबसे छोटी क्या होगी, ये होगी, पहला वाला सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, जब एक आयत को इसके केंद्र के परता घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। तो उसमें ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिस पे घुमाने पर पहले जैसा ही दिखेगा हमें। तो हमने मान लिया ये है आयत, ये एक आयत है। अब हम इसे 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, अब ये बनेगा इस टाइप का, और फिर से हम 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो फिर से ये ऐसा होगा, तो ये फिर से ऐसा बन जाएगा। तो अब देखो 90 और 90 180, अब पहले जैसा ही बन गया, जैसा पहला था अब ऐसे ही आ गया, तो 90 90 180 पे ये पहले ही जैसा दिखाई देगा, तो आंसर नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो यह है समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। देखो सममित रेखाओं का मतलब है बराबर बराबर भाग में जो डिवाइड करें। अब क्या है, एक तो ये सममित रेखा हो जाएगी, इसकी दोनों विकर्ण होंगे जो इसकी, यही सममित रेखाएं होंगी, जो दोनों विकर्ण होंगे समचतुर्भुज के यही सममित रेखाएं होंगी। तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी कि 2 सममित रेखाएं होंगी। आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। कह रहा है एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक तार है कोई, उसे मोड़ के एक आयत बना दिया गया जिसका परिमाप क्या दिया है, परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर। कह रहा उसी तार को फिर से मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। अब इसी तार को फिर से मोड़ दिया और एक वर्ग बना दिया गया। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो परिमाप तो सेम ही होगा क्योंकि तार तो वही था, इसी को मोड़ा यहाँ पे, तो परिमाप इसका भी क्या होगा 20 होगा। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप कितना हो गया, परिमाप दोनों का सेम है तो परिमाप बराबर 20 हो गया। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा बराबर 20 हो गया। 4 से ये काट दिया तो 5, तो यानी कि जो भुजा हो गई वो कितनी निकल आएगी 5 निकल आई। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, तो 5 पंचे 25 और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी वाला सही आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। जैसे एक पैटर्न दिया है 1 गुणा 1 बराबर 1, फिर 1 गुणा 1 गुणा या 11 मान लो, 11 गुणा 11 121, फिर 111 गुणा 111, तो 1 2 3 2 1। तो अब ये 1 5 बार दिया है गुणा, फिर ये 5 बार दिया है, मैं अंकों की संख्या क्या होगी। अब देखो पहले यहाँ पे पैटर्न देख लो क्या बनेगा। 1 गुणा 1 1 हो गया, 1 2 2 हैं तो 1 2 और फिर 1, यानी कि 2 तक चले फिर 2 से पीछे चलने लगे। अब यहाँ पे है 1 2 3, तो हमने क्या किया 1 2 3 तक चले, फिर उससे पीछे जाएंगे 2 और 1। ऐसी अगर 4 हो जाएंगे, जैसे मान लो 4 हो गए तो कहाँ तक जाएंगे 1 2 3 4, फिर 4 से नीचे चले जाएंगे। 4 के बाद क्या मतलब 4 से पीछे क्या हो जाएगा 3 2 1, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें दिया है कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 1 5 बार है तो हम क्या लिखेंगे 5 बार पहले काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब इससे नीचे जाना है तो 5 के बाद फिर अगर नीचे जाएंगे तो 4 3 2 1। अब इसमें अंकों की संख्या क्या होगी ये पूछा है, तो अंक यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 9, 9 इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 800 सेंटीमीटर 80 मीटर और 8 किलोमीटर, इनका जो ऐड दिया है वो कितना आएगा। और ये सभी ऑप्शन है जो मीटर में दिए हैं, यानी कि इन सबको हमें मीटर में ही बनाना है। तो 800 सेंटीमीटर है तो पहले हम 800 ले लेंगे, 800 को मीटर में बनाएंगे। 800 सेंटीमीटर दिया है, इसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा। ये क्या बन गया 8 मीटर। और ये तो फिर हमें दिया ही है 80 मीटर, तो ये 80 मीटर पहले से ही दिया है। अब 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 1000 तो ये कितना हो जाएगा 8000। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है 8000 80 और 8, तो इनको जोड़ देंगे तो 8 8 0 8 और ये मीटर में चेंज हो गया पूरा, यानी कि डी वाला इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हम डेली 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो आज हो गए ये 10 क्वेश्चन ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। कल फिर सीटेट का एक पेपर लेके आएंगे, उसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच।